अंदाजा कीजिए लाड़काना में मोहब्बत की एक शादी जिसे खौफनाक कहानी बना दिया गया। नीरू खान तहसील के गांव दरिया खान चांडियो के रिहायशी 25 साल जाहिद चांडियो 22 साल शबाना चांडियो एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि उनके खानदान वाले उन्हें कभी एक नहीं होने देंगे। मगर फिर भी दोनों ने अपने अपने घर में बात की, मगर घर वाले राजी नहीं हुए। घर वाले राजी ना थे, मगर उनके लिए एक दूसरे से दूर होना जिंदगी की बाजी हारने के मुतरादिफ था और फिर दोनों ने कोर्ट मैरिज का फैसला कर लिया। कोर्ट मैरिज के फैसले पर दोनों अतराफ का रद्द-ए-अमल यकीनी था, मगर कमान से निकला तीर वापसी का रास्ता कहां याद रखता है। ताम जाहिद के घर वालों ने उसके इस फैसले को थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कबूल कर लिया, मगर जब शबाना के घर वालों को मालूम हुआ तो उन्होंने बदला लेने की ठान ली। शबाना का अपने घर वालों से राब्ता बिल्कुल खत्म हो चुका था, मगर एक बेटी और बहन कैसे अपना दिल अपने घर से हटा सकती। वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता शबाना को महसूस हुआ कि भड़कती आग कुछ थम गई है। उसके घर वाले अब उसे कबूल कर लेंगे और जाहिरी तौर पर भी ऐसा लग रहा था। और इस तरह शबाना का अपने घर वालों से राबिता बहाल हो गया, मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसका बाप और भाई तो अंदर ही अंदर कोई और मंसूबा बना रहे थे। शबाना जब अपने घर वालों से मिलने आई तो उसके बाप और भाई ने उसका जबरदस्ती एक शख्स से निकाह कर दिया। घर वालों का यह रद्द-ए-अमल शबाना के लिए हैरानकुन था। जिस शख्स से शबाना का निकाह करवाया गया उससे भारी रकम भी वसूल की गई। उस शख्स ने शबाना को जिनसी तौर पर हिरासा भी किया। दूसरी तरफ जाहिद अपनी बीवी के लिए शदीद परेशान था। उसने शबाना से राबते की बहुत कोशिश की, मगर सब बेसूद रहा। आखिर जाहिद ने हाई कोर्ट में रिट दाखिल कर दी। हाई कोर्ट के हुक्म पर शबाना को उसके दूसरे शौहर से बाजियाब कराया गया। ये बात ना तो शबाना के बाप को अच्छी लगी और ना ही उसके दूसरे शौहर को। उन्होंने इंतकाम लेने का सोच लिया। शबाना और जाहिद की एक बेटी भी थी। कोर्ट ने शबाना को तो बाजियाब करवा लिया, मगर इसी दौरान एक और दर्दनाक खबर सामने आई। शबाना की 3 माह की बेटी को उसके भाइयों ने मौत के घाट उतार दिया। दर्द में डूबे दोनों मियां बीवी ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बेटी के कातिलों को सजा दिलाने की ठान ली। शबाना ने अपने भाइयों और रिश्तेदारों के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच में भी पटिशन दायर की। इसी सिलसिले में वो जुमेरात के रोज अलल सभा मोटरसाइकिल पर सवार कंबर शहर जा रहे थे कि मुबैना तौर पर लड़की के भाई और रिश्तेदार नजीर अहमद, अब्दुल वहाब अहमद, गुलाम नबी चांडी और दीगर वगैरह ने फायरिंग करके उन्हें कत्ल कर दिया। इतला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को तहवील में ले लिया और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए तहसील अस्पताल कंबर पहुंचाया, जहां बड़ी तादाद में मकतूलीन के वुरसा पहुंच गए। दूसरी जानिब वाक़े का ताल कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका।